हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यूंगी जिमिन को किस कर रहा था, लेकिन जिमिन उसको बोलता है तुम किस तरह से किस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम एक पापी हो, मुझे चाट रहे हो, बहुत ही प्यारा लग रहे हो तुम। यूंगी बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं भूल ही गया कि मैं कैसे करूं। मैंने कभी भी पहले किसी को किस नहीं किया है, कैसे करते हैं। जिमी बोलता है क्या क्या तुमने कभी भी किसी को किस नहीं किया है, तुम तो एक माफिया हो ना। तो यूंगी बोलता है इसका क्या मतलब, मैं माफिया हूँ इसका क्या मतलब कि मैं सबको किस करते रहती हूँ क्या। माफिया से हर लोग डरते हैं, उसको कोई किस थोड़ी करेगा, और बात भी नहीं करता है लोग अच्छी तरह से, डर डर के रहते हैं। और तुम बोल रहे हो कि मैं माफिया हूँ, इसका मतलब मैं हर लोगों को किस करता हूँ। ऐसा नहीं है जिमिन। जिमिन बोलता है हर लोग तो तुम्हें नहीं किस करेगा क्योंकि तुम माफिया हो, तुम्हें सब लोग नफरत ही करेंगे, लेकिन तुमने तो किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़रूर किए होंगे, किसी को किस भी किए होंगे, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। और फिर जिमिन मन में सोचता है मुझे भी जानना है कि तुमने आखिर क्या क्या है अपने लाइफ में, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है, और अगर अब तुम मुझे मिल ही गए हो और मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर लिया है, तो हम दोनों को ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, तो मुझे तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा। तो मुझे जानने के लिए पता नहीं मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया। प्लीज़ यूंगी, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। यूंगी बोलता है क्या सोच रहे हो तुम, कुछ तो बोलो, तो फिर मैं तुम्हें कैसे किस करूं, तुम ही मुझे किस करके दिखाओ। जिमिन बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने सुना है कि तुमने कुछ ही दिन पहले किसी को किस किया था, वो भी ज़बरदस्ती। जिमिन की बात सुन के यूंगी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें एक किसने कहा है, बहुत ही झूठी बात है ये, मैं नहीं मानता हूँ। जिसने भी कहा है तुमसे झूठ कहा है, वो नहीं चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम मेरे साथ शादी कर लिया है ना, सब लोग को जलन हो रहे हैं क्योंकि तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल और हैंडसम मैंने किसी को नहीं देखा है, मेरी नज़र में तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जीवन बोलता है सच में, तो फिर तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो तो पहले क्यों नहीं कहा, और अब क्यों कह रहे हो। मैं चाहता तो था पहले भी तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता था कि अगर मैं तुम्हें कह दूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम नाराज़ ना हो जाओ। जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना। जिमिन बोलता है तो ये बात है, लेकिन यूंगी मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मैं तुम्हें पसंद तो करने लगा हूँ लेकिन प्यार नहीं करता हूँ, क्या तुम फिर भी मेरे साथ। यूंगी उसको किस कर लेते हैं, और अब उसको बहुत ही ज़्यादा पेशनेटली किस कर रहा था। पहले तो वो परफेक्टली किस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने कभी भी किसी को किस नहीं किया है, और यूंगी थोड़ा सा डरे हुए भी थे कि वो क्या करेगा जिमिन के साथ, अगर जिमिन उसको छोड़ के चला गया तो। लेकिन जब जिमिन उसको भरोसा दिलाया कि वो उसे पसंद करता है, तब जाके यूंगी ने उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ, और फिर उसको किस करना शुरू किया, और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से उसको किस कर रहे थे। जिमिन उसको धक्का दे देते हैं, यूंगी डर जाता है। जिमिन क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जिमिन यूंगी को बोलते हैं तुम झूठ कह रहे थे ना। यूंगी को समझ में नहीं आता है, वो बोलता है क्या, मैंने क्या झूठ कहा है। जिमिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूँगा, सच बोल रहा हो, मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सच था। जिमिन बोलता है नहीं, तुमने अभी कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से किस करना नहीं आता है, ये तुम्हारा फर्स्ट किस था, लेकिन तुम्हारी किस देख के नहीं लगता है, अभी तुमने जिस तरह से किस किया है देखकर तो लगता है कि तुम किसर हो, तुम इससे भी पहले बहुत ज़्यादा किस किए होंगे लोगों के साथ। झूठ मत बोलना, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। यूंगी बोलते हैं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को नज़र उठा के नहीं देखा है, मैं सिर्फ तुम्हें देखता था हमेशा, जब भी तुम भी से मिलने आते थे मैं तुम्हें ही सिर्फ देखता था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। क्यों, मेरा सोलमेट ब्यूटीफुल नहीं है क्या, कभी उस पर तुम्हारा दिल नहीं आया। यूंगी बोलता नहीं, वो तो मेरा छोटा भाई जैसा है, मैंने हमेशा उसको छोटे भाई जैसा देखा है,
क्योंकि आर्यन सर ने मुझे अपने बेटे जैसा बड़ा किया है। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है ना, इसलिए। और मैंने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा है, ओह, तो फिर जब तुमने मुझे देखा है तो मुझे तुम अपने छोटे भाई नहीं समझे हो, अपने लवर समझ लिया। हाँ, तुम बहुत ख़राब हो, अपने छोटे भाई के दोस्त को बुरी नज़र से देखते हो। इंगे बोलता है, नहीं, तुम गलत मतलब निकल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जब भी तुम घर पे आते थे तब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता था। तब मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है, और तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन बोलता है, तो तुम रुके क्यों हो? मुझे देखना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे फील कराओ, तुम्हारा प्यार मुझे फील करना है। यूंगी उसको बहुत ही प्यार से उसकी फेस को सहलाता है, उसकी फेस पे किस करते हैं, उसकी आंखों पे किस करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा ये आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर उसके होठों पे किस करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी होठ बहुत सॉफ्ट है और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जिमिन की यार पे किस करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी यार और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जिमिन बोलते हैं, क्या मेरी यार सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? यूंगी बोलते हैं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जिमिन बोलता है, क्या मतलब था? क्या मतलब? इसका मतलब मेरी यार ब्यूटीफुल नहीं है? यूंगी बोलते हैं, तुम पूरी तरह से ब्यूटीफुल हो। मैं किस किस चीज़ का तुम्हारा तारीफ़ करूँ? तुम पूरी तरह से फुल पैकेज हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। मैंने इससे पहले इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजल नहीं देखा है, तुम मेरे एंजल हो। यूंगी की बात सुन के जिमिन की आंखों पे आंसू आ जाते हैं कि यूंगी उसको इतना ज़्यादा प्यार करता है और जिमिन इतने दिन तक उसको बहुत दूर रखा है, उसको छोड़ने भी नहीं दिया और उसकी प्यार को कभी समझा ही नहीं। यूंगी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोलते हैं, जिमिन, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी ना रो। मैं तुम्हारी आंखों पे आंसू नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कभी गलती भी हो जाए ना, तुम प्लीज़ मत रोना, मुझे डांटना और फिर मुझे समझा देना कि तुम्हें किस बात से बुरा लगा है। मैं वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा और दोबारा से वो गलती नहीं दोहराऊँगा। यूंगी की बात सुन के जिमिन को बहुत अच्छा लगता है। जिमिन उसको किस कर लेते हैं और इन दोनों की किस अब बहुत ज़्यादा डीप हो रहे थे। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद यूंगी और जिमिन जब एक दूसरे से अलग होते हैं, यूंगी सिर्फ जिमिन को देख रहा था। जिमिन बोलता है, तुमने एक दिन में मेरी होठों की ये हालत कर दिया है। तब सोचो, अगर इतने दिनों से ये सब कुछ किए होते मेरे साथ तो मैं तो मर ही जाता। यूंगी उसको बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहे हैं? जिमिन मुस्कुरा के बोलते हैं, ये दर्द भी मैं बहुत ही प्यार से सह लूँगा क्योंकि ये प्यार की दर्द है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जिमिन यूंगी की कपड़ों को खोलने लगते हैं। अब वो उसकी बॉडी को छू रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से उसकी बॉडी को छू रहे थे। यूंगी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। यूंगी की बॉडी बहुत अच्छे है, जिमिन को बहुत पसंद आ रहे थे। उसकी बॉडी पे किस करते हैं। यूंगी अब जिमिन की कपड़ों को खोलने लगते हैं और उसकी बॉडी को देख के बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जिमिन शाय फील करता है। यूंगी उसके ऊपर आ जाते हैं और जिमिन की फेस से लेकर उसके पैरों तक किस करते रहते हैं। जिमिन को बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार वो ये सब कुछ फील कर रहे थे क्योंकि उसका भी एक पहला किस था। जो कुछ भी हो रहा था वो भी ये सब कुछ पहली बार ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इससे पहले उसने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। ये दोनों की आज जो कुछ भी हो रहे थे पहली बार ही हो रहे थे। इन दोनों के बीच की जो दूरियां था वो कम हो गए थे। ये दोनों बहुत क्लोज थे और इन दोनों के बीच में आखिर में लव मेकिंग होते हैं। यहाँ पे तो यूनमिन अपने प्यार में खो चुके थे और वहाँ पे तेयांग जॉनकुक को देख के बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। जॉनकुक सुबह को उठ के फ्रेश हो जाते हैं और बाथरूम पहन के बाहर निकलते हैं। टॉवल से अपना बाल पोंछ रहा था। तब तेयांग की नींद टूटते हैं। वो देखता है कि जॉनकुक बाथरूम से बाहर आए हैं, वो भी बाथरूम पहन के। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। तेयांग जेके की लेग्स को देख रहे थे। जेके की लेग्स बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। तेयांग उसको देख के बहुत हॉट तरीके के फेस रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं, जेके, तुम इतने सुबह सुबह नहा के आ गए हो, नॉट बैड, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, लेकिन मेरे बिना तुम कैसे नहा सकते हो? जेके बोलता है, बेबी, तुम नींद से उठ गए हो आखिर में। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है।
जब मैं फ्रेश हो रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि हम दोनों साथ में फ्रेश हो, लेकिन क्या करता, तुम इतनी ज़्यादा प्यार से सो रहा था कि मेरा मन ही नहीं किया तुम्हें नींद से उठाने की। और मेरा एक काम भी है, मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं फ्रेश हो गया। लेकिन तुम चाहो तो हम दोनों साथ में दोबारा से फ्रेश हो सकते हैं। तो तेयांग बोलते हैं, हाँ लेकिन आप हम दोनों साथ में फ्रेश होकर क्या करेंगे, क्योंकि तुम तो फ्रेश हो चुके हो सिवाय मेरे। तो अब मैं जाके फ्रेश हो जाऊंगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा सा नखरा करते हैं। जेके तेई को बोलते हैं, ते बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम चाहो तो मैं दोबारा से फ्रेश होने के लिए खुद को तैयार कर सकता हूँ। तेयांग समझ के भी ना समझ होने की एक्टिंग करते हैं और बोलते हैं, वो कैसे, मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो फ्रेश हो चुके हो ना। जेके बोलते हैं, मेरे बेबी को नहीं समझ आया है ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर अपने फ़ोन को उसके हाथ पे लेते हैं और जेके अपनी फ़ोन पे किस करना शुरू करते हैं। तेयांग को समझ में नहीं आता है कि ये पागल हो गया है क्या। मैं उसके सामने हूँ और वो अपनी फ़ोन पे किसकी फ़ोटो को किस कर रहे हैं। तेयांग गुस्से से बेड पे उतार के जेके के पास जाते हैं और उसकी फ़ोन को अपने हाथ पे ले लेते हैं। देखते हैं वो किसी और का पिक नहीं था, वो तेयांग की पिक्चर है जो अभी अभी क्लिक किया है जेके ने। और तेयांग की पिक्चर को वो जूम करके किस कर रहे थे। तेयांग नखरा दिखा के बोलते हैं, तुम मुझसे ज़्यादा हॉट ये पिक्चर लग रहा है तुम्हें, हाँ तुम इस पिक्चर के साथ रोमांस करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तुम खुद ही इसके साथ रोमांस करो, मैं जा रहा हूँ। और जेके उसके हैंड को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, नहीं मेरी ते बेबी के अलावा और कुछ नहीं हॉट हो सकता है, और ये तुम्हारा पिक्चर है तो ये कैसे हॉट ना होता। मैं तो इसको किस करके देखना चाहता था कि पिक्चर पे किस करके कैसा फील होता है। ये पिक्चर को किस करने के बाद भी वही फील हो रहा था, कैसा फील हो रहा था मैं समझा नहीं। जेके तेयांग के हैंड को पकड़ के अपनी लैंप पर बैठाते हैं और उसकी होठों पे बहुत डीपली किस करता है और उसके बाद बोलता है, ऐसा फील हो रहा था जैसा अब हुआ है। तुम्हारी पिक्चर को किस करना और तुम्हें किस करना दोनों ही सेम लगता है, इसका मतलब तुम्हारे जैसा तुम्हारा पिक्चर भी बहुत ज़्यादा हॉट है। तो तेयांग बोलता है, तो फिर ठीक है, इस पिक्चर के साथ ही रोमांस करो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा हॉट लगता है। जेके उसके हैंड को पकड़ते हुए बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारा ही पिक्चर है, अगर तुम खुद से ही जेलस फील करते हो तो फिर ठीक है, मैं इस पिक्चर के साथ नहीं रोमांस करता हूँ तो तुम्हारे साथ करता हूँ, ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तेयांग कुछ नहीं बोलते हैं। जेके उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड तक लेकर जाते हैं और तेयांग के ऊपर आ जाते हैं। तेयांग की फेस को सहलाते हुए बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो, और उससे ज़्यादा तुम हॉट भी हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक इंसान इतना ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल दोनों ही हो सकते हैं। तुम्हें इतना तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ और भी लोग हैं जो हॉट के साथ हैंडसम भी है। जेके तेयांग की माउथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दूसरों की बात करने की। तेयांग मुस्कुराते हैं और जेके बोलते हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम अपनी सोलमेट की बात तो नहीं कर रहे हो ना, वो बिल्कुल भी हॉट नहीं है, ठीक है। तेयांग को उसकी गुस्सा देख के बहुत मज़ा आ रहा था। वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, तुमने सही सोचा, मेरी सोलमेट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है, लेकिन मैं किसी और की बात ही कर रहा था। जेके उसकी माउथ को बहुत टाइटली पकड़ के बोलते हैं, शर्म आने चाहिए तुम्हें, मेरे सामने किसी और की तारीफ़ करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, तुम कैसे किसी और की तारीफ़ कर सकते हो मेरे सामने। तेयांग जेके को बेड पर धक्का दे देते हैं। जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो क्या करना चाहता है। तेयांग उसके ऊपर आते हैं, उसकी फेस को पकड़ के बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात कर रहा था जेके, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और हैंडसम भी, तुम्हारे जितना हॉट और हैंडसम मैंने किसी को नहीं देखा है। मेरा दिल तुम पे आया है, इसका मतलब तुम में कुछ तो खास है। अगर कोई और मुझे पसंद आता तो फिर मैं तुमसे प्यार क्यों करता। मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब क्या है, तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम हॉट हो और हैंडसम हो और किसी के साथ तुम खुद की तुलना मत करो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो
और जेके की फेस पे किस करते हैं। जेके को बहुत अच्छा लगता है कि तियांग उसका तारीफ़ कर रहा है और उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है। तियांग उसको बोलते हैं, तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी ये हॉटनेस मुझे पागल कर देता है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ चिपके रहूँ, और जब भी तुम मुझे छोड़ के कहीं बाहर जाते हो किसी काम के लिए, मुझे डर लगता है कि तुम्हें किसी और पे दिल ना आ जाए या फिर कोई तुम्हें पागल ना कर दे, तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जेके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जेके बोलते हैं, तेई मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं किसी की तरफ उस नज़र से देख ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है। मैं तो सब कुछ देखे बिना रह सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर किसी दुनिया के कोने में मुझे छोड़ दिया जाए और बोले कि तुम क्या चाहते हो, मैं बोलूँगा मेरे पास ते को लेकर आइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ते। और फिर उसको किस करते हैं। ते और जेके की लॉन्ग टाइम किस के बाद जब इन दोनों की किस ब्रेक करते हैं, तियांग जेके की गले पे एक प्यारा सा लैब बाइट बनाते हैं और जेके बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, अब मैं काम के लिए बाहर जाने वाला था, तुमने ऐसा क्यों किया है। तियांग बोलते हैं, तुम्हें इस लैब बाइट की ज़रूरत था ताकि इसको देख के सबको पता चल जाए कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस और बहुत ख़ास है। जेके बोलते हैं, वो तो इसके बिना भी सब लोग को पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारा टैटू बनाया है मैंने अपनी बॉडी पे। मेरी शरीर की हर जगह पे तुम्हारा नाम देखोगे, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। तियांग उसकी बॉडी को किस करते हुए उसकी बॉडी पे देखने लगते हैं कि सच में कहाँ कहाँ उसकी टैटू बनाया हुआ है। देखता है कि हाँ, उसकी हैंड पे भी लिखा हुआ है हार्ट शेप के साथ, उसकी बॉडी पे भी लिखा हुआ है, और जेके की हैंड पे तियांग की आइज़ आर्ट किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। वो देख के तियांग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम्हारे शरीर पे इतना ज़्यादा मेरे नाम को लिखा हुआ है, मैं तो गिन गिन के थक गया कि इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो जेके। और फिर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। ओह गॉड, मैं रोमांस एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे तो पसीना छूट रहे हैं। चलो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो भूल ही गया था, आप लोगों की कमेंट्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा अच्छे हो कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इतनी अच्छे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।